तर्कसंगत भाषा को न समझ सके और उपनिषदों का भाष्य समझने का जिनका सामर्थ्य न हो, उन साधकों के लिए जैसे कोई साफ सुथरा मार्ग बनाते हैं, वैसे भगवान आद्य शंकराचार्य ने केवल 68 श्लोकों में आत्मबोध की रचना की, ताकि वेदांत के जो साधक है विद्यार्थी, वह वेदांत के गहन रहस्य को सरल भाषा में समझ सके। जब इन्होंने इस ग्रंथ का आरंभ किया तो इस ग्रंथ की रचना क्यों की, यह स्वयं भाष्यकार ही बताते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ की रचना क्यों की और किसके लिए की। दोनों वस्तुओं का उन्होंने आरंभ में ही उल्लेख कर दिया। प्रथम श्लोक में ही बताते हैं, तपोभिः क्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम्, मुमुक्षु के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। किसके लिए? तो कहते हैं मुमुक्षूणाम् अपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। यह जो आत्मबोध का संकलन कर रहे हैं, वह मुमुक्षुओं को ध्यान में रख करके, वेदांत के जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु किसे कहते हैं? स्वयं भगवान आद्य शंकराचार्य ने ही, जिनका एक प्रकरण ग्रंथ है तत्वबोध, इसमें मुमुक्षु शब्द की व्याख्या करते हुए विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों में भी बताया गया है कि मोक्षो में भूयात् इति इच्छा, मोक्षों में भूयात्, मेरा मोक्ष हो, ऐसी जिनकी इच्छा है उनको कहते हैं मुमुक्षु। उन मुमुक्षुओं के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। और इसके लिए अधिकारी कौन है? वेदांत के ग्रंथों की जब जब रचना की जाती है तो इसमें अधिकार, विषय, संबंध और प्रयोजन, 4 वस्तुओं का विचार किया जाता है, जिसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय का विचार किया गया है, जिसमें इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है, इन 4 विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य प्रथम श्लोक के प्रथम पाद में ही बताते हैं, तपोभिः क्षीण पापानां, तपोभिः अर्थात तप के द्वारा, तपोभिः क्षीण पापानां, तप के कारण अर्थात तप का आचरण करने के कारण जिनके पाप क्षीण हो गए। देखिए, शंकराचार्य ये नहीं कहते कि तपोभिः नष्ट पापानां, तप से जिनके पाप नष्ट हो गए, ऐसा भी वो लिख सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि तप करने से पाप क्षीण होता है, पर पाप करने की भावना हृदय के अंदर रहती है। जिस प्रकार आप किसी वृक्ष का छेदन करते हैं, उसका नाम वृक्ष ही इसलिए पड़ा है, वृक्षनाद छेदनाद, इसका छेदन किया जाता है, इसलिए उसका नाम वृक्ष है। अगर आप वृक्ष के किसी शाखा का छेदन करते हैं तो पुनः वो वापस आ जाती है। वैसे ही व्यक्ति कोई तपश्चर्या करे, तीर्थ करे, पुण्य करे तो पाप का नाश होता है, फिर पुनः पाप होता है, फिर पुनः संकल्प करता है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा और फिर से पाप करता है। तो एक तो पाप नष्ट होता है, पर पाप का बीज नष्ट नहीं होता। पाप का बीज तो ज्ञान के बाद ही नष्ट होता है, बिना ज्ञान के पाप का बीज अर्थात पाप करने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती। पाप नष्ट करने के बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे प्रयोग है। कर्मकांड में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन आया है और शास्त्रों में प्रायश्चित भी कई लिखे। तो आचार्य श्री पहले ही चरण में लिखते हैं, तपोभिः क्षीण पापानां। क्षीण कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे किसी का शरीर रुष्ट पुष्ट हो और धीरे धीरे बर्फ की तरह गलने लग जाए, उसको कहते हैं क्षीण। ये शरीर अब थोड़ा क्षीण होते जा रहा है। वैसे ही पाप क्षीण होते हैं, तप करने से पाप क्षीण होते हैं। आचार्य श्री की विशेषता यही है, वे जब भी कोई बात लिखते हैं, बोलते हैं, तो शास्त्र सम्मत बात ही लिखते हैं और शास्त्र
शास्त्र सम्मत बात ही बोलते हैं। हमारे यहाँ जो मुख्य एकादश उपनिषद है, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद है। उस बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर भी भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य है, और उस भाष्य के ऊपर शंकराचार्य के ही शिष्य, जिसका नाम है सुरेश्वराचार्य, उनके वार्तिक है। वे बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दूसरा जो मंत्र आया है, इसमें यह मंत्र भाग आया है कि ब्राह्मणा विविदिशा यज्ञेन दानेन तपसा, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और तप करते हैं, अर्थात तप से पाप क्षीण होता है। यह श्रुति सम्मत बात है। जो बात बृहदारण्यक उपनिषद में आई है, उसी बात को भगवान मनु ने मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 104वां जो श्लोक है, उसमें यह बताया है कि यह जो कलमस कहते हैं पाप को, तपसा अर्थात तप के कारण कलमस पाप जो है हन की, उसका हनन हो जाता है। जो बात श्रुति कहती है, जो बात स्मृति कहती है, जो बात भगवत गीता कहती है, उसी बात को आचार्य जी ने बताया कि तपोभिः क्षीण पापानां, तप के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए। अब पाप कई प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के पाप होते हैं। कायिक माने जो शरीर के द्वारा होते हैं, उसे कायिक पाप कहते हैं। जो वाणी के द्वारा होते हैं, उसको वाचिक कहते हैं, और कुछ मन से होते हैं, उसको मानस पाप कहते हैं। तो 3 प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए 3 प्रकार के तप होते हैं। तप भी शारीरिक होते हैं, वाचिक होते हैं और मानसिक होते हैं। इसमें शारीरिक तप कौन सा है? स्वयं गीताकार शारीरिक तप का वर्णन करते हैं कि शरीर से किए जाने वाले तप कौन से हैं। तो कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। आचार्य जी ने तो सूत्र में नहीं दिया कि तप से जिनके पाप क्षीण हुए हैं, पहला अधिकार के लिए यह शब्द लिखा है, पर वे तप कौन सा है? तो कहते हैं शरीर से होने वाला शारीरिक तप, वाणी से होने वाला वाचिक तप और मन से होने वाले मानसिक तप। तो इसमें शारीरिक तप कौन से हैं? यह गीताकार ने बताया है कि इतने इतने शारीरिक तप है। इस पे पहले क्या बताता है? देव अर्थात देवताओं का पूजन, देव द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों का पूजन, देव द्विज गुरु, जो गुरु हो, प्राज्ञ और जो ज्ञानी हो, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। पूजन तो करिएगा, मगर कैसे? तो कहते हैं शौच मार्जवम। शौच कहते हैं पवित्रता को। वो 2 प्रकार की है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य माने स्नान जो आप करते हैं कि शौच जाते हो, मल मूत्र का त्याग करते हो, इसके बाद आप जो हाथ पैर धोते हो, वह भी शौच पवित्रता है, वो बाह्य शौच है। और आंतरिक माने अंतःकरण की पवित्रता। तो इसमें और बहुत सारे व्रत आते हैं, तप आते हैं, नियम आते हैं। जैसे वाणी से सत्य बोलना, ये वाणी का तप है और यह भी पवित्रता है। तो पहली बात लिखी है देव माने देवताओं का पूजन करना, यह शारीरिक तप है। क्यों? इसमें शरीर को थोड़ा कष्ट पड़ता है। अब आप देवताओं की पूजा करते हो तो शरीर को थोड़ा कष्ट तो होगा ही, बिना कष्ट के तो पूजन होता नहीं है। चाहे आप देवताओं के लिए चंदन घोट रहे हो, पुष्पमाला पुष्प ला करके बना रहे हो, तो भी शरीर को थोड़ा बहुत कष्ट होता है। तो यह है शारीरिक तप, देव। पर हम जो देवताओं की पूजा करते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मंदिर बहुत बड़ा हो, घर में भी सास ससुर हो, बड़े बूढ़े हो, वो यात्रा में जाते हैं तो कोई न कोई देव मूर्ति ले आते हैं, कोई यंत्र ले आते हैं, कोई हनुमान जी को ले आते हैं, कोई शिव जी को ले आते हैं, कोई राम जी को ले आते हैं, कोई श्री कृष्ण को ले आते हैं, कोई शालिग्राम ले आते हैं, कोई कुबेर यंत्र लाता है, कोई श्री यंत्र लाता है, कोई नवग्रह यंत्र लाता है। तो धीरे धीरे देव मंदिर में इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि पूजन करते करते आपका इतना समय उसमें व्यस्त होता है। और घर वाले गए और जाते जाते दादा
व्याख्या हमारे शास्त्रकारों ने बताई है, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व किसे कहते हैं? सुख और दुख, ये द्वंद्व है। गर्म और ठंडा, बहुत गर्मियां पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो उसको भी सहन कर लेना। देखिए हमारे यहाँ कई अवैदिक संप्रदाय है, कुछ संप्रदायों के हम लोग नाम नहीं बोलते हैं, पर उस संप्रदाय में ऐसा समझा जाता है कि शरीर को कष्ट देना उसका नाम तप है, इसलिए वो भूखे मरते हैं, नंगे पांव घूमते रहते हैं, मुंह पर पट्टी बांधे रहते हैं ताकि कहीं कोई कीड़ा न मर जाए, उच्छ्वास गर्म निकलती है, तो ये शरीर को कष्ट देने का नाम तप समझते हैं। वस्तुतः शरीर को कष्ट देना यह तप की व्याख्या नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर कोई दुख आ जाए तो इसे सहन कर लेना, उसको कहते हैं तप। तो तप के पीछे कोई लक्ष्य होना चाहिए, केवल शरीर को कष्ट देने का नाम तप नहीं है। वो तो लोग सर्कस में भी करते हैं, किले ऊपर सो जाते हैं, वो जो किले वाला पाटिया बनाते हैं उसके ऊपर सो जाते हैं, हाथी को अपने ऊपर खड़े रखते हैं, स्कूटर को अपने ऊपर से दौड़ा देते हैं, तो ये एक प्रकार का शरीर का कष्ट है, उसका नाम तप नहीं है। तप किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो गीताकार कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना यह शारीरिक तप का एक प्रकार है। हम कहते हैं देवताओं की पूजा यह तप है। यह तप कब है? केवल क्रिया होने से कोई वस्तु तप नहीं कही जाती। अगर इसमें भक्ति न हो और केवल क्रिया हो तो वह तप नहीं। समझा है? आटला लोगों का आराम से समझा से कदा बंद नहीं जब केवल क्रिया का नाम तप नहीं होता। भक्ति प्रधान तप, जिसमें समझ हो, ज्ञान हो और जिसमें भक्ति की भावना हो, उसी का नाम तप है। अगर केवल क्रियाओं को तप समझा जाएगा, मीन स्नान रत, मछलियां स्नान किया ही करती है। कुछ लोग दिन में 3 बार स्नान करते हैं, समझते कि वो बहुत बड़े भक्त हो। देखिए आप स्नान करते हो तो अच्छी बात है, मगर केवल स्नान करने का नाम अगर तप है तो तुमसे ज्यादा तप तो मछलियां करती है, वो तो पूरे दिन नदी में ही रहती है। मीन स्नान रत फणी पवन भूख, फणी कहते हैं शेषनाग के जितने भी सर्प है फणीकर होते हैं। फणी पवन भूख, कुछ लोग समझते हैं कि हम भोजन नहीं करते, बड़े तपस्वी हो गए, और कुछ संप्रदाय में तो मुनि की व्याख्या यही है कि इसने 20 दिन उपवास किया, 50 दिन उपवास किया, मुनि हो गया। अब भूखे मरने का नाम कोई तपस्या नहीं। अहित पवन भूख, सर्प जो है केवल पवन वायु भक्षण करके ही जीवित रहता है, तो क्या जो वायु भक्षण करता है वो मुनि हो गया? सांप क्या तपस्वी हो गया? केवल वायु भक्षण करने से, अन्न छोड़ देने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। कोई कहते हम मग खाकर ही जीवित रहते हैं, जो भैंसा है केवल घास ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता, क्या तपस्वी हो गया? इसलिए क्रियाओं का नाम तप नहीं है। इसका कोई अगर ऐसा न करे कि उपवास न करे, क्रिया न करे, केवल क्रिया न करे, जो भी क्रियाएं होती हो इसके पीछे समझ हो और भक्ति की भावना हो। अहित पवन भूख, सांप जो है केवल वायु भक्षण करके रहता है, और मेष बकरा जो होता है वह तो केवल पत्ते खाकर ही रहता है। तो आप घास पात खाते हो, फलाहार कर रहते हो और कुछ नहीं खाते तो आप तपस्वी हो गए। तो बकरा तो केवल पत्ते ही खाता रहता है, तो वो तो बहुत बड़ा तपस्वी हो जाता है। ऐसा नहीं होता। चातक जो होता है, नीरासी खलु चातक, ये चातक नाम का जो पंछी होता है वह बारिश जब होती है तभी जल पीता है, तालाब में सरोवर में जाकर के जल नहीं पीता। आप तो अन्न का कभी कभी त्याग करते हो, एकादशी को करते हो, दूसरे दिन खा लेते हो, अगले दिन भी खा लेते हो, और फलाहार में कभी कभी आइटम बदल जाती है, पर ये चातक तो जल तक नहीं पीता। नीरासी खलु चातक प्रतिदिनम, यह तो महीनों तक, 4 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जब बारिश वर्षा का जल बरसता है तभी जाकर के चातक पीता है। तो अन्न और जल छोड़ने से कोई मुनि हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, यह सनातन धर्म ने नहीं माना। यद्यपि सनातन धर्म में उपवास और व्रत की भी महिमा है, पर ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बात है वहाँ तक केवल श्रम करने का नाम तप नहीं है। नीरासी खलु चातक
प्रतिदिनम सेते मिले मूषक। इसने तो घर ही नहीं बनाया, केवल गुफा में ही रहता है। ऋषि हमारे कहते हैं कि चूहे होते हैं वो केवल घर के अंदर ही रहते हैं, क्या वो तपस्वी हो जाते हैं? केवल घर में रहने से क्या मिट्टी का बनाते हो, बांस का बनाते हो, आश्रय तो चाहिए। तो केवल क्रियाओं को तप नहीं समझना चाहिए। इसीलिए शास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रतिदिनम सेते मिले मूषक भस्मोद्धूलन तत्पर न नुखरो। भस्म लगाना अच्छी बात है, पर केवल भस्म लगाने से आप तपस्वी हो गए ऐसा मत मानना। क्योंकि गधा तो राख के अंदर ही रहता है, रमता रहता है, पूरे शरीर में लगा देता है राख, तो इससे क्या हो जाता है? भस्मोद्धूलन तत्परो न नुखरो ज्ञानाधिरूढ़ो बक। आप 4 बजे उठ करके एक्सरसाइज करते हो और इसको योग समझते हो और बोलते हो योगा। आजकल लोग हाथ पैर जो हिलाते हैं उसको योग समझते हैं, एक्सरसाइज को योग कहते हैं। योग में 8 अंग होते हैं योग के, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 अंग होते हैं। इसमें एक ध्यान है। धारणा, ध्यान और समाधि तो बहुत दूर की बात। अब लोग ध्यान भी करते हैं तो चौकी लगा करके आप बैठ जाते हैं और कोई ब्लैक नॉट कर देता है, कोई रेड कर देता है, कोई पिंक कर देता है। देखिए, इसको आप ध्यान समझ रहे हो तो यह भूल है, यह ध्यान नहीं है, यह कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता है। एकाग्रता और ध्यान में भेद है। कोई शिल्पी है, कोई चित्रकार है, वो चित्र बना रहे, अब चित्र बनाते बनाते ऐसा मस्त हो गया कि इसकी चाय ठंडी हो गई, इसको पता ही नहीं चला। क्यों? कि इसका चित्त जो है वो एक ही जगह लग गया है। चित्त को एक ही बिंदु पर एक ही काम में स्थिर करना, उसका नाम है एकाग्रता। सिंगल पॉइंटेडनेस ऑफ माइंड, दैट इज कंसंट्रेशन। चित्त को एक स्थान में स्थिर करने का नाम कंसंट्रेशन है। ध्यान को तो मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन में चित्त एकाग्र नहीं होता, परमात्मा में लीन होता है। अब जो परमात्मा को नहीं मानते वो आजकल ध्यान कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए ध्यान किसका करते हैं? गधे का करते हैं कि भैंस का करते हैं? किसका करते हैं? अब ईश्वर ही नहीं तो आप ध्यान किसका करोगे? योग शब्द जो है वो युज धातु से बना है। उसका अर्थ होता है यूज टू ज्वाइन, माने जुड़ जाना। जीव का शिव में जुड़ जाना, उसका नाम योग है। अब जो शिव को मानते ही नहीं, कोई अनिश्वरवादी संप्रदाय भी है, वो भी कहते हैं हम ध्यान करते। ध्यान कहाँ करते हो? चुपचाप बैठे रहने का नाम ध्यान नहीं है। अगर स्थिर खड़े रहना या बैठना उसका नाम ध्यान होता तो ध्यानाधिरूढ़ो बक। यह जो बगला है मछली को पकड़ने के लिए एक ही पैर पर खड़ा रहता है। महाराज 3 साल से खड़े ये बैठते ही नहीं, तो बगला भी खड़ा ही रहता है। काम क्या करता है? मछली को पकड़ने की राह देखता है। तो स्थिर खड़े रहने से कोई ध्यान करने वाला हो गया, मुनि हो गया, ऐसा मत समझिए। ध्यानाधिरूढ़ो बक सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम। ये जिनके नाम गिना है, सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम। अगर इसी का नाम तप है तो गधे को जो है भस्म लगाता है, मोक्ष क्यों नहीं मिलता? बकरा पान खाता है, मोक्ष क्यों नहीं मिलता? बगुला ध्यान करता है, मोक्ष क्यों नहीं मिलता? वायु का भक्षण करके सांप जीवित रहता है, उपवास रहता है, उपवासी रहता है, उसको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? सर्वे किम नहीं यान्ति मोक्ष पदवीम भक्ति प्रधान तप। आपका जो तप है वो भक्ति से युक्त होना चाहिए और ज्ञान से युक्त होना चाहिए। क्योंकि भगवान को भजने वाले जो लोग हैं, स्वयं भगवान स्वयं से बताते हैं, हे अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरी उपासना करते हैं। चतुर्विधा माने 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, आर्त माने जो दुखी है। जब दुख आता है, संकट आता है तो लोग भगवान को याद करते हैं। जैसे द्रौपदी पर संकट आया, भगवान को याद किया। गजग्राह की कथा में आता है कि गजग्राह का युद्ध हो गया, संकट आया, उसने भगवान को याद किया। संकट आता है तो सब भगवान को याद करते हैं। तो हे अर्जुन, पहले वो लोग हैं जो दुखी है और मुझे याद करते हैं। आर्तो अर्थार्थी, जिसको धन की इच्छा है वो भी भगवान को याद करते हैं।
हम तो जाते हैं शास्त्री जी तो नवग्रह के मंदिर होकर नहीं जाते, क्योंकि तुझे भय लगता है कि शनि महाराज राहु महाराज कोई उपद्रव कर देंगे, तो डर के कारण वहां जाता है और धन की इच्छा के कारण जाता है। यह भक्ति नहीं है। कहते हैं कि कोई डर के कारण करते हैं, यह भक्ति नहीं है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, कुछ लोगों को जिज्ञासा रहती है, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तब से भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान मिलता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? जरा हम भी देखें। तो जिज्ञासा से, कुतूहलता से वो भगवान की उपासना करते हैं। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, और अर्जुन चौथा ज्ञानी है। पर इन चारों में ज्ञानी तो आत्मा ही में मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो आप जो तप करते हो वह ज्ञान पूर्ण होना चाहिए और केवल क्रिया न हो, भक्ति प्रधान तप, भक्ति से युक्त हो, तभी उस तप का अर्थ है। उस तप का फल क्या है? भगवान आद्य शंकराचार्य पहले चरण में बताते हैं, तपोभिः क्षीण पापानाम, तप के कारण पाप क्षीण हो जाते हैं, प्रायः नष्ट हो जाते हैं। जब तक ज्ञान न हो तब तक तो पाप का जो बीज है, वासना है, वह नष्ट नहीं हो सकती। तो पहले सूत्र में यही बताया कि तपोभिः क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। यह ग्रंथ किसके लिए बनाया जा रहा है? तो कहते हैं जिनमें इतनी इतनी योग्यता है। एक तो जिसने तप द्वारा अपने पापों को क्षीण कर लिया है, यानी तपस्वी होना आवश्यक है। जब सृष्टि का सर्जन होता है तो पितामह ब्रह्मा को भी तप करना पड़ता है, और पितामह ब्रह्मा ने तप किया। तपसा क्षीयते ब्रह्म ततोन्नम विजायते, तपसा क्षीयते ब्रह्म, पहले तो ब्रह्मा ने भी तप किया। तात्पर्य यह है कि पितामह भी सृष्टि सर्जन करना होता है, तो तप करते बिना तप के किसी कार्य की सिद्धि होती ही नहीं। कलयुग में लोग तप करते हैं पर उनकी वासनाएं जुड़ी जुड़ी है। तप भी वासना को नष्ट करने के लिए नहीं, वासना पूर्ति के लिए तप करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं जब आप शारीरिक, मानसिक और वाचिक 3 प्रकार के तप करोगे तो आपके पाप क्षीण हो जाएंगे। तो देव द्विज, देवों के विषय में हमने आपको बताया, द्विज यानी ब्राह्मणों की पूजा। ब्राह्मणों की पूजा मानी देखिए, आप ब्राह्मण से कर्मकांड कराते हो, पूजा पाठ कराते हो, पर ब्राह्मण के प्रति अगर आपके मन में आदर भाव नहीं है और आप दक्षिणा इत्यादि प्रदान नहीं करते तो आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जो आप ब्राह्मणों की पूजा करते हो यह भी शारीरिक तप है। तो ब्राह्मणों को बुलाया, सत्यनारायण की कथा करो, एक कर्म कराया, और जैसे किसी वकील को फीस देते वो कितनी फीस ले ले और रवाना हो जाए, ऐसे नहीं होता। आदर के साथ यह काम किया। पर शास्त्री जी अगर कोई ब्राह्मण योग्य न हो तो, और न हो तो पहले तो तुम्हें अयोग्य ब्राह्मण मिला तो तुम्हारे प्रारब्ध ही कुछ ऐसे। संसार भर में इतने ब्राह्मण हैं, तपस्वी है, विद्वान है, तुम्हें ऐसा ही ब्राह्मण क्यों मिला? और पसंद भी तो तुम नहीं किया था, या तुम्हारे चाचा काका ने किया होगा, किसी ने तो किया ही है। तो पहली बात तो ब्राह्मण तपस्वी है कि नहीं ये आपको देखने का काम नहीं है। आपका काम तो यह है कि ब्राह्मण को आप पूजन के लिए बुलाते हो तो ब्राह्मण की पूजा करिए और फिर ब्राह्मण का सत्कार अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। यह भी शारीरिक तप है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, गुरु की पूजा करना यह भी शारीरिक तप कहा जाता है। अब गुरु की पूजा माने लोग पूजाकार यही समझते हैं कि पुष्प चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, हार पहना दो, पूजा हो गई। ऐसे नहीं होता। पूजा का अर्थ होता है आज्ञा पालन। पूजा में हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। जब हम नमस्कार करते हैं तो इसमें 3 H होना चाहिए। 3 H का मतलब होता है हैंड, हेड और हार्ट। हैंड दोनों हाथ जोड़ करके, हेड मस्तिष्क झुका करके, और हार्ट माने हृदय से 3 H का समन्वय होता है, तब जाकर के वंदन और पूजन होता है। केवल हाथ से आप करते हो तो कोई जाकर के फूल चढ़ा दे। किसी स्त्री ने प्रवचन में सुना कि पति की पूजा करनी चाहिए, तो सुबह में प्रातः काल में उठ करके उसको उठाया, कहा उठो, क्यों? बोले मुझे पूजा करनी है। बोले मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ। भले हो मगर मुझे पूजा करनी, तो फिर आप सो जाए।
अब यह तो मुश्किल से सोया था, उसको उठाया। अब वो तो नींद में था और ये पूजा कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थी, फूल वगैरह चढ़ा दिए, हार चढ़ा दिए, फिर कपूर से आरती कर रही थी। अब वो आरती उतार रही थी और ये नींद में था। जैसे ही आरती इसने हलाई और जैसे वो झुका उसके ऊपर, और कपूर की फ्लेम तो अच्छी खासी होती है। अब उसकी नींद जैसे उड़ गई, 3 दिन नहीं सो पाया। तो यह कोई पूजा नहीं हुई। पूजा का अर्थ केवल क्रिया नहीं समझिए, इसका हेतु क्या है यह भी। फिर पति की आरती उतारने के बाद पूछा कि हाथ जोड़ के खड़ी रही, प्रार्थना करने लगी। पति ने कहा जरा मेरे लिए ग्लास 1 कप चाय बना दो। कहा कि आप सर्वशक्तिमान है, स्वयं बना लीजिए। अब ये सर्वशक्तिमान है, आप स्वयं बना लीजिए, तो यह पूजा कहाँ हुई? पूजा का अर्थ होता है आज्ञा पालन। केवल पुष्प चढ़ाने से पूजा नहीं हो जाती। इसलिए देवर्षि नारद ने एक बार भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि जो आपके भक्त हैं वो आजकल संसार में दुख भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा कारण कोई खास नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो नारद ने कहा मगर वे आपके भक्त तो है। तो भगवान ने कहा भक्त हुआ तो क्या हुआ? श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, वेद और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं। यस्योल्लंघ्य वर्तते, इसका उल्लंघन करके जो चलता है आज्ञोच्छेदी, वो मेरी आज्ञा का उच्छेद करता है। मम द्वेषी, वह मेरा द्वेष करता है। मद भक्तों भी न मे प्रिय, वो मेरा भक्त होते हुए भी मुझे प्रिय नहीं है। तो भक्त वह है जो भगवान की केवल पूजा नहीं, भगवान की आज्ञा अनुसार चले, उसी का नाम भक्त है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है। तो आप तप कीजिए तो भक्ति पूर्ण हो, और भक्ति करिए तो वह ज्ञान पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। अगर इसी प्रकार से आप तप करते हो तभी आपके पाप क्षीण होते हैं। तपो भी क्षीण पापानां शांतानां वितरागिणां। जो शांत है, शांत कौन है? कहते शास्त्री जो चुपचाप बैठ गया वो शांत है। नहीं, चुपचाप बैठा बैठा भी बड़े उपद्रव कर सकता है व्यक्ति। और व्यक्ति इतने कुशल होते हैं कि पूछिए। एक बार गुरु कहीं क्रोध में थे और शिष्य बड़बड़ाहट कर रहा था। गुरु ने कहा चुपचाप बैठ। अब गुरु तो अपने काम में लग गए। इतने में बारिश हुई, बारिश जरा जोरों की हो गई। अब बारिश जोरों की हो गई तो गुरु जी जहाँ बैठे थे वहाँ लाइब्रेरी, और पानी था वो अंदर आ रहा था और पुस्तकें भीग रही थी, दरवाजा खुला था। गुरु जी आए तब तक तो सारे ग्रंथ भीग गए थे। गुरु जी ने कहा बेवकूफ क्या कर रहा है? कहा आपने तो कहा चुपचाप बैठना, तो मैं चुपचाप बैठे रहा। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँ या ना करूँ? तो इसे आज्ञा पालन नहीं कहते। आज्ञा पालन भी मूर्खतापूर्ण नहीं होता, समझ से ही होता है। सेवा करनी हो तो भी ज्ञान और बुद्धिपूर्वक ही होती है। एक गुरु बैठे हुए थे, शिष्य ने कहा गुरु जी आप कोई सेवा नहीं सौंपते, आप कोई सेवा नहीं सौंपते। कोई लोग सेवा की इच्छा रखते हैं, सेंस नहीं रखते। अब गुरु ने कहा कि भाई जब कोई होगा काम तो बता दीजिए। बोले कोई काम तो बताइए। तो कहा कि देख बाहर शायद बारिश आ रही है, देख ले जरा। तो गुरु जी बारिश नहीं हो रही। अब यहाँ बैठे बैठे बोल रहा है तो बाहर तो जा देख के तो आप कि नहीं बाहर बारिश नहीं हो रही है। गुरु जी आपको कैसे, गुरु जी ने कहा आपको कैसे पता चला? कि बिल्ली अभी बाहर से अंदर है। तो अंदर आई, मेरे पास से गई तो मैंने पेट पर हाथ फिराया। अगर बारिश आती होती तो बिल्ली भीगी हुई होती, पर भीगी हुई नहीं थी, इसलिए बारिश नहीं आ रही। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, वो लाइट जरा स्विच ऑफ कर दे, चलती रहेगी, लाइट भी बढ़ेगा। गुरु जी वहाँ लाइट नहीं चल रही है, पंखा नहीं चल रहा है। गुरु जी का जाकर देख तो सही, दूसरे कमरे में तुझे यहाँ से कैसे मालूम? कि गुरु जी लाइट अगर चालू होती है तो यह जो खिड़की है ना उसके छेद में से प्रकाश दिखाई पड़ता, मगर नहीं। यानी न्याय दर्शन पढ़ लिया था गुरु जी से, अब वो गुरु जी को न्याय दर्शन समझा रहा है, तर्क समझा रहा है। और फैन चालू होता तो उसकी आवाज आती, न आवाज आती है फैन की, न प्रकाश दिखाई पड़ता है, इसलिए वहाँ फैन चालू नहीं है, लाइट जो है वो बंद है। और कोई काम गुरु जी का एक गिलास पानी पिला दे, गुरु जी 2 काम मैंने किए, एक आप स्वयं नहीं कर सकते। अब 2 काम इसने बैठे बैठे कर रहे हैं कि ना बारिश आ रही है ना फैन चालू है, अब एक काम आप कर लीजिए। तो यह पूजा नहीं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम। देखिए तप की व्याख्या बताते बताते गीताकार ने इस पे 2 शब्द और जोड़ दिए कि शौच मार्जवम। शौच कहते हैं पवित्रता को और
आर्जव कहते हैं सरलता को। आप पूजा करिए मगर ये दो गुण आपके होने चाहिए, एक तो आर्जव मानी सरलता होनी चाहिए। अब कोई लोग सेवा तो करते हैं, सेवा नहीं करते, सलाह देते हैं। अब जो सलाह देने की इच्छा रखते हैं वो सेवक के लिए योग्य नहीं होता। सेठ ने बुलाया नौकर को, यहाँ टमाटर ले, अब उसको जाना चाहिए। अब मैं वहां बैठा हुआ, अब वो नौकर मेरी ओर देख रहा था, मैं तो किसी दूसरे के यहाँ गया हुआ था, मुझे कितने बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं मौन बैठा। तो सेठ ने कहा टमाटर ले। अब नौकर पूछ रहा है कि क्या काम है? अब क्या काम है, उसको क्या है? उसका काम है टमाटर लाना। तो ये बोल रहा है क्या काम है? सेठ सरल था। सेठ ने कहा अपने यहाँ अतिथि आए हैं, पुलाव बनाना है, जरा टमाटर होगा तो अंदर डाल दे। बोले पुलाव में टमाटर नहीं डालना चाहिए, गीला हो जाता है, गीला हो जाता है। अब तेरी सलाह तो मांगी नहीं है, पहले तो क्या काम है ये नहीं पूछना चाहिए, और पूछ लिया तो बताता है सलाह देने लग गया कि इसमें टमाटर मत डालो, गीला हो जाए। सेठ ने कहा मैं पी जाऊंगा, गीला होगा तो तू जा और ले गया। अब सेठ ने 50 रुपए की नोट दी, अब वो 50 रुपए लेकर के गया। 5 मिनट में तो वापस आ गया। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले मार्केट में टमाटर नहीं है। बोले मार्केट तो यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, तुझे कैसे मालूम? कि मैं बाहर निकला ना तो बाजू वाला नौकर जान मार्केट से ही आ रहा था, तो मैंने पूछा कि टमाटर क्या भाव है? बोले टमाटर है ही नहीं मार्केट में, तो मैं वहां से वापस आ गया। तो पहले सलाह फिर प्रश्न, काम तो करना ही नहीं। जो प्रश्न करता है वो कामचोर होता है, ये पहला लक्षण है। तो पहले तो वापस आ गया, फिर सलाह देने लगा। अब कहता मार्केट में टमाटर है नहीं। तो सेठ मेरी ओर देखने लगे, नौकर की ओर देखने। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, ला 50 रुपए दे। वो तो गिर गए कि शास्त्री जी को पूछो, कोई काम ना पर करते तो उसमें कोई मजा आता है, पर ना कि इसकी तेजी की सेठ थी तो काम करे नहीं, एडवाइस सलाह देने लगे। यह सेवक का लक्षण नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने सेवक के 14 लक्षण बताए हैं, सब लक्षणों को कहाँ बताएंगे, पर सेवक का गुणधर्म पहला ये है मौन रहना और समझ पूर्वक बुद्धि पूर्वक सेवा को करना। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, इनकी पूजा करो, पवित्रता पूर्वक करो और आर्जवम सरलता से करो। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरम तप उच्यते, यह शरीर के तप कहे गए हैं। तो इन शरीर को कष्ट दे करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर तपाना पड़े तो भले ही तपाओ, उसको कहते हैं तप। तप और तितिक्षा में थोड़ा भेद है। तितिक्षा का अर्थ होता है सहन करना, और तप है ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो सहन किया जाता है उसका नाम तप। तो पहले उसके द्वारा पाप को नष्ट करो, फिर दूसरा काम है शांता नाम, अधिकारी का दूसरा गुण होना चाहिए, उसका हृदय शांत होना चाहिए। देखिए हृदय अशांत क्यों होता है? कामना के कारण ही हृदय में और मन में अशांति होती है। कामना कहते हैं इच्छा को। जब जब आपके हृदय में मन में कोई इच्छा होती है तब तो वो अशांत हो जाता है। तो जिसका मन शांत है, जो तपस्वी है, शांतानाम वीतरागिणाम, जो वितरागी है। वितरागी किसे कहते हैं? विगत राग, राग कहते हैं अटैचमेंट, यानी किसी वस्तु में आपका अधिक राग हो जाए, अटैचमेंट, उसको कहते हैं राग। जिसका संसार में राग नहीं है उसका नाम है विराग, विगत राग, जिसका राग जा चुका है। हमारे यहाँ भगवद गीता पर बहुत सारे कमेंट्री भाष्य हुए, उसमें ज्ञानेश्वर महाराज का एक भाष्य है। इसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने वैराग्य और त्याग के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत लिखा है। वे लिखते हैं कि संसार मिथ्या है, उसका त्याग करना है, पर त्याग जबरदस्ती नहीं करना है। समझ आ जाए तो त्याग हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो कहते हैं कि कोई मिष्ठान अच्छा बनाया हो और थाली में 8-10 प्रकार के व्यंजन रखे हो, मिष्ठान रखा हो, और कोई भोजन के लिए बैठ जाए, और जैसे ही वो भोजन शुरू करने जाए और कोई व्यक्ति आकर के समाचार दे कि इसमें पॉइजन जहर गिर गया है, तो उसका त्याग करते हुए देर नहीं लगती, एकदम से खड़ा हो जाता है व्यक्ति और त्याग कर देता है। जब यह अन्न विषमय है ऐसा पता चलता है तो उस भोजन में आसक्ति छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। इसलिए यह जो संसार है वह मिथ्या है, अगर ऐसा मालूम पड़ जाए तो उसको त्याग करने के लिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। सत्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है,
तो जो वेदांत का साधक है उसके लिए साधन चतुष्टय, जिसमें पहली बात है नित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, यह जो समझ लेता है वो अपने आप वितरागी हो जाता है। अब नित्य क्या वस्तु है, अनित्य क्या वस्तु है, भगवान आद्य शंकराचार्य स्वयं इसकी व्याख्या लिखते हुए बताते हैं कि नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एक ही है और वह है परब्रह्म परमात्मा। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेक। एक परमात्मा को छोड़कर बाकी सब वस्तुएं संसार की अनित्य है, ऐसा जो विवेक हो जाए उसी का नाम होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो जो शांत है और वितरागी है वह इसका अधिकारी है। शांतानां वितरागिणां मुमुक्षूणाम अपेक्षोयम। और संसार के बंधन से छूटने की जिसकी इच्छा है उसको कहते हैं मुमुक्षु। यह तीन वस्तुएं जगत में बड़ी दुर्लभ है, इसमें एक है मुमुक्षु मनोवृत्ति, मोक्ष की इच्छा। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं दुर्लभम त्रयमेवै तद्देवानुग्रह हेतुकम। यह तीन वस्तुएं जगत में दुर्लभ है और तद्देवानुग्रह हेतुकम, वह ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। क्या है, मनुष्यत्वम, पहले तो मनुष्य का शरीर, मुमुक्षुत्वम, मोक्षों में भूयात् इति इच्छा, मुमुक्षुत्वम, और महापुरुष संश्रय, और महापुरुषों का समागम। तो मुमुक्षु वृत्ति जो है वो बड़ी दुर्लभ है। तो उन मुमुक्षुओं के लिए, अब मोक्ष की इच्छा वाले को कहते हैं मुमुक्षु। संसार में लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं की इच्छा रखने वाले हैं। और एक वस्तु पहले तो ये समझ लो कि मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, ये घड़ी है, हम किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं, और मोक्ष ये पदार्थ नहीं है, ये दिया नहीं जा सकता। इसके लिए तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए। मोक्ष क्या वस्तु है, जब संसार की कोई भी जड़ चेतन वस्तु को आप देखते हैं, या तो जड़ है या तो चेतन है, और जब आपके हृदय को पसंद आ जाती है, जच जाती है, तो इसे लेने के लिए आप इच्छा करते हो, और अगर आपको नहीं जचती है तो आप इससे बचते हो। वस्तु के लिए भी आकांक्षा लालसा होती है और जीव के लिए भी अच्छा लगे आपको तो इसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट मानी पदार्थ या जीव को देखने के बाद न तो लेने की इच्छा हो न छोड़ने की इच्छा हो, ऐसी जो मनोवृत्ति रहती है उसी मनोवृत्ति को कहते हैं मोक्ष की वृत्ति। तब जो है आप मोक्ष के लिए अधिकारी बनते हो। जैसे आप फिल्म देखने के लिए जाते हो, उसमें पूरा दृश्य आपको दिखाई पड़ता है, वो पर्दे के ऊपर दिखाई पड़ता है। कभी कभी पिक्चर में आग लग जाती है तो पर्दा तो जलता नहीं है, और बारिश बहुत जोरों की होती है। जब बारिश हो जाए तो पर्दा भीगता नहीं है, और आग लग जाए तो पर्दा जलता नहीं है। वैसी जो चित्त की स्थिति हो जाए उस स्थिति का नाम मोक्ष है। लोग समझते हैं मोक्ष पदार्थ है और कोई महाराज हमको धब्बा लगाएंगे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।